हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कल का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। कल के वीडियो में हम लोग जो है 3 क्वेश्चन लगा चुके थे। आज हम लोग चौथा क्वेश्चन लगाएंगे। अगर ये वीडियो मेरे नए स्टूडेंट तक पहुंच रही है तो इसे आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है पढ़ाई अपनी जारी रखें। तो चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A इंटू सेक A। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लेंगे। गिवन गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो cot A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। cot A इज इक्वल टू 15 यहां मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। हम लोग देखो, अगर इधर तुम्हारा क्या नाम है कोई भी नंबर दिया हो और इधर भी कोई नंबर दिया हो मल्टीप्लाई में हो, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, ट्रांसफर करके डिवाइड मिलाएंगे, एक रेशियो बनाएंगे। कॉट ए अकेले रहे, टेन ए अकेले रहे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रहे सारे क्या रहे, अकेले यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड में रहे, बाकी को हम लोग इधर भेज देंगे। ठीक है, बात समझ में आया। अब हम लोग को क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल बनाने के बाद या एंगल ए दिया है तो यहाँ पे ए रख लेंगे, यहाँ पे क्या रख लेंगे, ए। ठीक है, बी दिया होता तो यहाँ क्या रखते, बी। ए दिया तो ए रख लेंगे, तो यहाँ पे क्या बी रख लो और यहाँ पे क्या रख लो, सी। अब ध्यान दो, पहले कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि हिंदी में होता है आधार बटे लंब। ठीक है, यानी कि ऊपर वाला जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो तुम्हारा 8, बेस वाला तो बेस हमारा हो जाएगा 8x और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15x। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, ध्यान दो, पहले ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15x लगा देंगे, और बेस हमारा कितना है, बेस नीचे वाला होगा, ये हो जाएगा 8x। ठीक है, हाइपोटेनियस हमें नहीं पता, हाइपोटेनियस हमें नहीं पता। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस, ये हमें नहीं पता। तो हमें हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट में इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 8x का होल स्क्वायर प्लस 15x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान कितना होगा, 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, 64x स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2 15 का स्क्वायर होता है 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, और 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे तुम्हारा 289 आ जाएगा। ये किसका स्क्वायर है, 289 किसका स्क्वायर है, नहीं 17 का स्क्वायर है। किसका है वे, 17 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 17 बाहर आ जाएगा और यही x भी बाहर हो जाएगा। हमारा हाइपोटेनियस कितना आ गया, हमारा हाइपोटेनियस आ गया 17x। ठीक है, बात समझ में आया। अब क्या पूछ रहा है हम लोग का, क्वेश्चन पूछ रहा है साइन ए और सेक ए निकालने के लिए कह रहा है, तो साइन ए निकालेंगे। साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, होता ये है परपेंडिकुलर, ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इंग्लिश में क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है 15x, यहाँ 15x रख देंगे, हाइपोटेनियस कितना है 17x, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे साइन a जो निकल करके आया वो 15/17। ठीक, इतनी बात समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग को सेक निकालना है। सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दो, पहले कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक क्या होगा, उसका उल्टा होगा, ये हमारा सेक हो जाएगा। ठीक, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा, क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन
बेस, हाइपोटेनियस को बोलते हैं हिंदी में कर्ण, और बेस को बोलते हैं आधार। हाइपोटेनियस कितना है 17 एक्स, बेस हमारा कितना है 8 एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया मेरा 17/8, ये क्या आ गया सेक ए। तो क्वेश्चन में जो पूछा था वो हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट करें और इसके बाद हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पे रहा पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? पांचवा क्वेश्चन 5 करोड़ का। आप लोग सीधे करोड़पति बनिए। पांचवा क्वेश्चन 5 करोड़ का है। क्वेश्चन में ये कह रहा है सेक थीटा। अब यहाँ पे थीटा आ गया, क्या आ गया? थीटा आ गया। एंगल नहीं दिया है, यानी कि एंगल, सॉरी एंगल दिया है लेकिन सिंबल में नहीं दिया, ए बी सी पी क्यू आर में ना दे करके थीटा बोल दिया। कभी थीटा बोल देगा, कभी तुमको साई बोल देगा, कभी फाई बोल देगा, तो उससे घबराने की हमें जरूरत नहीं है। सिंबल देखो क्या क्या हो सकता है, इसको बोलते हैं थीटा, इसको बोलते हैं फाई, ठीक है, इसको बोलते हैं डेल, इसी तरीके का तुमको देगा, ठीक है। इससे घबराने की हमें जरूरत नहीं है। ज्यादातर या तो ये देता है या तो ये दे देता है, थीटा या फाई, ठीक। तो गिवन, सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उसी को लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है? सेक थीटा इक्वल टू 13/12। एक बात बताओ, सेक थीटा होता क्या है? सेक थीटा होता है बेस, नहीं सॉरी, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि कर्ण बटे आधार, ठीक है। ये फार्मूला याद होना चाहिए तभी तुम लोग कर पाओगे। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। कॉस का उल्टा होता है, क्योंकि कॉस में क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तुमको एक क्या करना है, यहीं पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। क्या करना है? राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। ध्यान दो, पहले अगर ए देता था तो यहाँ पे ए रखते थे, बी देता था तो बी रखते थे, सी दिया रहेगा तो सी रखेंगे। यहाँ पे थीटा दिया है, ये वाला एंगल हम लोग क्या मान लेंगे? ये वाला एंगल मान लेंगे थीटा। क्या मान लेंगे? थीटा। यहाँ पे कहीं भी ए बी सी डी की बात किया है? ना ए बी सी की बात किया, ना पी क्यू आर की बात किया, ना तो एम एन ओ की बात किया है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करेगा अपना अपना अलग अलग मान सकता है। वो कोई पी क्यू आर मान सकता है, कोई ए बी सी मान सकता है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर। तो हम लोग इसमें ए बी सी मान ले या पी क्यू आर, क्या माने? पी क्यू आर माने। चलिए ए बी सी मान लिया जाए, ए बी सी, ठीक है। हाइपोटे ये राइट एंगल हो गया। राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कर्ण। बात समझ में आया? और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। यही मेरा क्या है? लंब। तो ये है कितना? ध्यान दो पहले। और ये नीचे वाला बेस हो गया। नीचे वाला क्या हो गया? बेस को हो गया, हिंदी में बोलते हैं आधार। तो दोनों सेम हो जाएगा, ठीक। तो हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा 13x। क्या हो जाएगा? 13x हो जाएगा, ठीक है। और बेस कितना हो जाएगा हमारा? आधार कितना हो जाएगा? 12x। बात समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग परपेंडिकुलर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर निकालेंगे। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे तुम लोग लिख देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हम लोग को निकालना है छोटी वाली साइड निकालनी है। तो छोटी वाली साइड निकालने के लिए परपेंडिकुलर लिखेंगे। अंडर रूट में क्या कर देंगे? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना है? 13 है। कितना है? 13 एक्स का होल स्क्वायर माइनस बेस कितना है?
12x का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है ना। इधर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको। परपेंडिकुलर हमारा कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर आ जाएगा 13 का स्क्वायर करोगे जब तो 169 आएगा। 169 और x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 144 और x का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस जब भी तुम करोगे 25 आएगा। कितना आएगा? 25 माइनस करके देख लेना। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, और एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तो एक्स के साथ निकलेगा। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया 5x। क्या आ गया? 5x। बात समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहा है? कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी सब निकालना है हमें, सेक को छोड़ करके बाकी पांचों निकालना है। ठीक है, सबसे पहले साइन निकाल लेंगे। साइन यहाँ पे थीटा रखेंगे। होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि लंब बटे कर्ण। ये कितना हो जाएगा? या एक काम करते हैं, इसी के आगे लिख देते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 5x और हाइपोटेनियस कितना है? 13x। x से x कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना? 5/13 हो गया। ठीक ना। उसके बाद कॉस निकाल लो। कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हिंदी में क्या होगा? आधार बटे कर्ण। ठीक है, बेस कितना है तुम्हारा? बेस हमारा है 12x। यहाँ पे 12x रख देंगे, नीचे हाइपोटेनियस या कर्ण रखेंगे यानी कि 13x रख देंगे। ठीक है, 13x हो गया। x से x मेरा कैंसिल हो गया, ये मेरा कितना आ गया? 12x, 12/13 हो गया। ठीक है, साइन आ गया, कॉस आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या निकाल लें? tan निकाल दें। ठीक है, tan थीटा निकालेंगे तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ऊपर, बेस नीचे। हिंदी में क्या होगा? लंब ऊपर और आधार नीचे रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? परपेंडिकुलर हमारा 5x है, 5x रहने दो, नीचे आधार है तो यहाँ पे 12x हो जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना होगा? 5/12 हो गया। 5/12 हो गया। tan के बाद cot निकालना हो, tan के बाद cot निकालना हो तो cot क्या होता है? इसी का जस्ट उल्टा। ठीक है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार मेरा कितना है? 12x है, 12x नीचे, और नीचे लंब कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। x से x कैंसिल होगा, 12/5 आ जाएगा। देखो, कॉट और टेन एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। अब हमें लास्ट निकालना है कॉसेक। क्या निकालना है? कॉसेक थीटा। कॉसेक क्या होता है? साइन अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो कॉसेक क्या होगा? कॉसेक होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण कितना है तुम्हारा? कर्ण है 13x। ठीक है, लंब कितना है? 5x। x से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 13, नीचे आ जाएगा 5। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें ऑल पूछा था, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अदर मतलब सेक को छोड़ करके बाकी पांचों हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करना था। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया? एक ट्रायंगल बना करके पहले बेस, हाइपोटेनियस सब कुछ निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद तब सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाले। ठीक है, आप लोग अगर नए स्टूडेंट हो तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएं। उसके लिए आप लोग जो है मेरे चैनल के बेल आइकन दबाएं, जिससे आप लोग को नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल पे आप लोग को जो है
फुल तैयारी करवाई जाएगी बोर्ड की एग्जाम की, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आपका यूपी बोर्ड हो। ठीक है, दोनों बोर्ड की तैयारी यहाँ पे साइंस और मैथ का आप लोग को अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और एग्जाम से पहले सिलेबस कंफर्म है कि खत्म हो जाएगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से खत्म होगा, इसलिए आप लोग जो है मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 7वां देखना है। 5वां क्वेश्चन के बाद 7वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस वो एंगल बराबर दिया है तो कह रहा है कि साइन है और कॉस से बराबर दिखा दो। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7वां देखेंगे। 7वां इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग के पेपर में दिख सकता है। ठीक, दो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको इवेलुएट करिए और कॉट स्क्वायर थीटा को इवेलुएट करिए। ठीक है, तो यहां से दूसरा वाला क्वेश्चन तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि कॉट दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना रहेगा। तो दूसरा तो बस क्या करना है, इसी का स्क्वायर कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है सबसे पहले करेंगे क्या, गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, अगर 7/8 दिया हुआ है तो एक बात बताइए, ये क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हिंदी में क्या बोलेंगे, आधार बटे लंब। ए से आधार और एल से लंब हो जाएगा। ठीक है, तो एक ट्राइंगल बनाएंगे हम लोग। ठीक है, ट्राइंगल बनाने के बाद, ट्राइंगल थोड़ा सा और नीचे बनाए, ट्रायंगल बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट रखेंगे उसका जो रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पे ये थीटा रखा है तो यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे थीटा रख लीजिएगा। ठीक है, और ए बी सी कोई भी ट्रायंगल हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया इतना आप लोग को। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सॉरी, एक चीज और देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस ही क्या होता है, कर्ण होता है। और एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर ही क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला ये हमारा बेस हो जाएगा, और बेस को ही क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जो है ये परपेंडिकुलर का वैल्यू है, ये सॉरी ये बेस की वैल्यू है। तो बेस कितना है हमारा 7, तो 7 के साथ हमें एक्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एक्स लगाना पड़ेगा। और ये परपेंडिकुलर के साथ हमें 8x लगाना पड़ेगा। बात समझ में आया आप लोग को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ, इन इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पीटी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पे हाइपोटेनियस निकालेंगे, यानी कि एसी निकाल देंगे। एसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे हम लोग। तो 7x का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, प्लस 8x का होल स्क्वायर करके जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एक स्टेप और। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 7 का हो जाएगा 49x होल स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 64x स्क्वायर। ये मेरा एसी है। ठीक है, एसी का मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, कर्ण बोलो चाहे हाइपोटेनियस बोलो चाहे इसी को एसी बोलो, ये हमारा क्या होगा 49। अगर इसको ऐड करते हैं तो उससे ये तुम्हारा 13 अंडर रूट में क्या आ रहा है 13, 9 और 4 13 हो गया, ये 10 हो गया, यानी कि 11, यानी कि 113 एक्स स्क्वायर आया। और इसको अगर हम लोग बाहर निकाल देंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स हमारा बाहर निकल जाएगा, लेकिन 113 हमारा रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, फैक्टर करोगे तो भी नहीं आएगा, वो उसको अंदर ही रहने दो।
बात समझ में आया? ये चीज हो गया। तो यानी कि हमारा हाइपोटेनियस कितना आ गया जी? हाइपोटेनियस आ गया, हाइपोटेनियस आ गया हम लोग का x अंडर रूट 113। कितना आ गया? 113 आ गया। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या 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 हमें जरूरत है जी? देखो, साइन की जरूरत है और किसकी जरूरत है? कॉस की जरूरत है। ठीक है, तो हम लोग साइन निकाल लेंगे। साइन थीटा, क्या निकालेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा जी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं लंब बटे कर्ण बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? ये हमारा कितना दिया है? परपेंडिकुलर हमारा 8x है और हाइपोटेनियस कितना है? x अंडर रूट 113। x से x कैंसिल हो गया, हमारा ये कितना आ गया? x अपॉन अंडर रूट 113। बात समझ में आया? इसके बाद हम लोग क्या निकाल लें? कॉस निकाल लें। कॉस थीटा हम लोग जब निकालेंगे, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ऊपर रखेंगे बेस, नीचे रखेंगे हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण। ठीक है, वैल्यू रखेंगे। बेस की वैल्यू कितनी है? 7x, तो 7x रहने दिया जाए। उसके बाद के कर्ण की वैल्यू कितनी है? x अंडर रूट 113। x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये हमारा अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। क्वेश्चन अभी हमारा सॉल्व नहीं हुआ। पहला क्वेश्चन अब हम लोग लगाने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप इसकी वैल्यू बताइए। इसकी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एक बात जरा बताइए, ये किस आपको फार्मूला नहीं दिख रहा है? ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख रहा है? नीचे भी ए प्लस बी, ए माइनस बी दिख रहा है ना? तो क्या करेंगे हम लोग? हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या लिख देंगे? ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब हम लोग को क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी निकाली गई है? साइन की वैल्यू आई है 8 अपॉन 1 सॉरी अंडर रूट 113। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या रखेंगे? 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी निकाली गई है? कॉस की वैल्यू निकाली गई है 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। क्या है तुम्हारा? 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग अगले स्टेप में? अगले स्टेप में क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, 1 तो रहेगा ही, 1 रहने दिया जाए। ठीक है, माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 डिवाइडेड बाई, अगर रूट का स्क्वायर किया जाता है तो रूट हट जाता है ना? हाँ, कितना हो जाएगा? 113 यानी 113 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 1 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और नीचे यहाँ पे क्या होगा? रूट का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा यहाँ से भी। बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती करेंगे। क्या करेंगे? 113 को 113 से क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे, जो कि वही उनकी सबसे बड़ी गलती रहेगी। ठीक है, करना क्या है यहाँ पे? इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे,
तब काटेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्टार मार लीजिएगा यहाँ पे। यहीं पे क्या करना है, 113 का 1 में करेंगे तो 113 हो जाएगा, -64 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 113, ठीक है। ये हो गया ऊपर का हिस्सा। नीचे का क्या होगा, 113 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 113 हो जाएगा, माइनस कितना बचे, यहाँ कितना है 49 है, डिवाइडेड बाई 113। बात समझ में आ रहा है, ये नीचे का हिस्सा हो गया, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, 113 को 113 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। बात समझ में आया, ठीक है। ऊपर वाला माइनस कर लो, अगर 113 में से इसको माइनस करें तो 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 9, और यहाँ 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, ऊपर आ गया 49। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारा जो है अगर 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 10 में यहाँ 64 बचेगा, यानी कि हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। बात समझ में आया। और हम लोग को एक काम और करना है, सेकंड वाला आंसर छोटा है उसको यहीं पे कर लेते हैं, सेकंड वाला ज्यादा बड़ा नहीं है। हमें क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा, क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है ना सेकंड वाला। हाँ, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दिया है, 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 49, नीचे आ जाएगा 64। जरा देखो तो दोनों आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, दोनों आंसर सेम आ रहा है ना। तो यहाँ से एक चीज लिखा जा सकता है, यहाँ से एक चीज लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस साइन थीटा, और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये किसके बराबर होगा, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों तो सेम आ रहे हैं, जितना ये है उतना ही ये आ रहा है, तो दोनों इतना इक्वल टू इतना हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, ये हमें पता होनी चाहिए, निकालना नहीं है लेकिन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का क्लास बस यहीं तक। उम्मीद है कि आप लोग जो है हमारे इस वीडियो से आप लोग को जरूर हेल्प मदद मिल रही होगी आपके प्रिपरेशन में। आप लोग जो है कहीं ना भटकिए, आप मेरे चैनल से जुड़िए। अगर नए स्टूडेंट हो तो आपको क्या नाम है, इसी तरीके से जो है पढ़ाया जाएगा, और 0 से हाई लेवल तक जो है इस चैनल पे आप लोग को जो है क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग को छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, और छोटे छोटे कुछ हम शॉर्ट्स बना रहे हैं जिससे आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वहां से तैयार होगा। तो आप लोग जो है मेरे चैनल से जुड़े, और 100 वीडियो जो है हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, और आज अगला जो वीडियो होगा ये वाला वीडियो अपलोड होगा, जिससे क्या नाम है आप लोग की तैयारी अच्छे से चलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।